Hello viewers, welcome to our AN Education Unit। SSD हिंदी टीचर का जो वैकेंसी आया है उसके लिए आप लोगों को पता है कि पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू अप्लाई करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस को अभी हम समझेंगे, कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो OSSC के साइट पर आपको जाना है। तो OSSC आप अगर डायरेक्ट भी सर्च करते हैं तो आपको मिलेगा। ये आपका ऑफिशियल साइट है। इधर आने के बाद में यहाँ देखिए अप्लाई ऑनलाइन जो है, ठीक है, ये जो अप्लाई ऑनलाइन है इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए रजिस्टर यूजर आएगा और न्यू यूजर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले आप कभी किए हैं तो रजिस्टर यूजर में जाना है आपको, नहीं तो आप न्यू यूजर पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर न्यू यूजर पर ही क्लिक करना है। उसके बाद में प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिएगा। ये ओके ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मेल आईडी और फोन नंबर देना है। मेल आईडी और फोन नंबर देने के बाद में देखिए ये कैप्चा जो है इसको आप फिल कीजिएगा। कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए आपको ओटीपी आपको देना पड़ेगा। मेल में आया होगा ओटीपी और नंबर पर भी आया होगा। ये दोनों ओटीपी आपको एंट्री करना है इसका। ओटीपी देने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ये ऐसा आपका स्क्रीन में आ जाएगा। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको शो होगा और यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो दिया गया है आर यू प्रेजेंटली लिंक, यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद में देखिए टिक व्हिच ऑल, यहाँ पर देखिए तीनों पर आप क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ओडिया लिखना, पढ़ना और बोलना आ रहा होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है ओडिया लैंग्वेज पासिंग स्टैंडर्ड दिया है, ठीक है, किस स्टैंडर्ड में आप ओडिया लैंग्वेज पास किए हैं। इसमें देखिए आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको फिल कीजिएगा। अगर आपने मिडिल स्कूल में ओडिया आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट था तो आपको पहला ऑप्शन पर क्लिक करना है। और अगर मैट्रिकुलेशन या इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जाम था उसमें अगर ओडिया मीडियम रहा हो, अगर लैंग्वेज नहीं भी है मीडियम अगर रहा है तो आप किस पर सेकेंड ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। और एक होता है एमई स्कूल स्टैंडर्ड एग्जाम होता है ओडिया का, पास टेस्ट होता है, पास ए टेस्ट इन ओडिया इन एमई स्कूल स्टैंडर्ड कंडक्टेड बाय द स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो अगर आपने कोई भी इस तरह का टेस्ट दिया है जिसको कंडक्ट करने वाला है स्कूल एंड मास एजुकेशन और ये आपका एमई स्कूल स्टैंडर्ड का है, ऐसा कुछ अगर आप एग्जाम दिए हैं तो फिर उसके हिसाब से आपको यहाँ पर क्लिक करना है। होता क्या है, बहुत सारे का 10th में जो है ओडिया मतलब लैंग्वेज एज ए लैंग्वेज जो आपका MIL होता है ना, उसमें बहुत सारे का ओडिया नहीं है, तो वो अलग अलग तरह से एग्जाम दिए हैं या उनके लिए ये सारा बहुत सारा ऑप्शन है। तो आप उस हिसाब से क्लिक कीजिएगा, जो एग्जाम आप दिए हैं ओडिया में उसी के हिसाब से आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। लास्ट ऑप्शन में ये भी दिया है कि अगर आपका ओडिया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट था, क्लास 7 तक भी अगर ओडिया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट था तो आपको इस पर जो है लास्ट ऑप्शन में क्लिक करना है। आप ओडिशा गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के, अगर आपका ओडिया एक लैंग्वेज सब्जेक्ट था क्लास 7 तक तो ये भी आपका एलिजिबिलिटी में आ जाएगा, तब भी आप एलिजिबल है, इस पर क्लिक कीजिएगा। इसलिए होता क्या है, जो भी अभी तक का जो हमारा था कि क्लास 10 में अगर आपका ओडिया नहीं है तो 10th लेवल का या 8th स्टैंडर्ड का एक एग्जाम होता है वो आपको देना मैंडेटरी रहता है ओडिशा के लिए। तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर टिक लगाइएगा जो आपका एलिजिबिलिटी है। इधर देखिए यूजर नेम दीजिएगा।
यूजर नेम मतलब यूजर नेम के लिए भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका यूजर नेम के टाइम पर ध्यान में रखिए कि आपको 8 कैरेक्टर देना है, उसके साथ साथ उनमें से एक आपका डिजिट होगा। 8 कैरेक्टर, एक एटलीस्ट डिजिट होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का कोई जरूरत नहीं, कोई भी स्पेशल आप इसमें से ये यूज ना भी करते हैं तो चलेगा। चेक यूजर नेम में क्लिक करने के बाद में आपका यहाँ पर देखिएगा आएगा सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट वेयर इन यू वांट टू अपीयर इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट को आपको चूज करना है। फिर यहाँ पर देखिए दिया है सिलेक्ट द पोस्टिंग प्रेफरेंस एंड क्लिक अप और डाउन एरो शोन बिलो टू रीअरेंज। तो रीअरेंज करने के लिए आप नीचे का एरो को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में आपको मिल जाएगा अपना डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट अपना जो दीजिएगा उसके बाद और भी बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है, लेकिन उसको एक ऑर्डर में लाइएगा। ठीक है, सारा को टिक लगाकर ऑर्डर में लाइएगा और इसको ऑर्डर में लाने के लिए अप और डाउन एरो का आप यूज कर सकते हैं। आप अगर पहले एक डिस्ट्रिक्ट को रखते हैं उसके बाद में आप अगर डाउन एरो का यूज करते हैं तो इसका मतलब वो ऊपर में रहेगा। इस हिसाब से आप सारा को अरेंज कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर जो है वो सिलेक्ट करना है। कैटेगरी अनरिजर्व अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको आगे चल के सब कैटेगरी फिलअप करना नहीं है। अगर रिजर्व कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको सब कैटेगरी जो है वो भी फिलअप करना है। उसके बाद देखिए इस तरह का कोई भी रिजर्वेशन अगर आप लोग क्लेम करना चाहते हैं और अगर आपके पास ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तभी आप लोग इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक सर्विसमैन हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनका एलिजिबिलिटी दिया गया है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए या आईडी कार्ड ये सब होना चाहिए। तो इसमें भी आप सिलेक्ट कीजिएगा अगर आप ये सब के लिए भी एलिजिबल हैं। यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ आप डालते ही आपका एज जो है ऑटोमेटिक काउंट हो जाएगा। एप्लीकेंट का नाम देना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर आपका सिर्फ मिडिल नेम अगर नहीं भी है तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको एंट्री करना है। इनमें से देखिए फादर और हस्बैंड में से किसी एक ऊपर टिक लगाइएगा, उसके बाद उनका डिटेल भरिएगा। अगर आप फादर पर टिक लगाते हैं तो फादर का डिटेल को भरना है, नहीं तो हस्बैंड का अगर टिक लगाता है तो उनका डिटेल को भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया है मदर्स नेम, ये भी रहेगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, तो वो फिलअप कर दीजिएगा। पासवर्ड आपको देना है, उसको री एंटर भी करना है वेरीफाई के लिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर जो है उसका एक सिग्नेचर का फाइल जो है यहाँ पर अपलोड होगा, 20 KB से 50 KB के अंदर में होना चाहिए। उसके बाद कैप्चा दीजिएगा, यहाँ पर टिक लगाने के बाद में आपको सबमिट ऑप्शन दिखेगा। अभी के लिए यहीं तक है। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछें।